नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एरा। मैं हूं आपके साथ शुभम। तो इसमें मौजूद हूं कंटाप में और यहां पे जो है एकादश कुंडली महायज्ञ हो रहा है और हमारे साथ एक पंडित जी जुड़े हैं। तो इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इस यज्ञ में जुड़ने के लिए करना पड़ता है, क्या कुछ इस यज्ञ में जुड़ने के लिए क्या लोगों को क्या करना पड़ता है। इसमें देखिए ये यज्ञ है। अभी जो वातावरण में इतनी प्रकार के हम करते हैं, वातावरण का परिशोधन करने के लिए हम यज्ञ करते हैं और गुरुदीक्षा से जुड़ने के लिए शक्ति का प्रयोग होता है। मंत्र शक्ति के माध्यम से गुरु आपके अंतःकरण को पोषित करते हैं और वो पोषण ही आपके वातावरण को, आपके अंतःकरण को स्वच्छ बना देता है, जिससे हमारा जीवन उत्कृष्ट होता है। और मानव जीवन का उद्देश्य है लक्ष्य को प्राप्त करना, परम पिता से, परमात्मा से मिलना। ये उद्देश्य मनुष्य का है और इसको पूर्ति के लिए गुरु के शरण में आना ही पड़ता है। जब तक गुरु का समावेश आपके जीवन में नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं है। आत्मा से मिलन की परमात्मा की होती, शरीर की नहीं। और आत्मा के मिलन के लिए सूक्ष्म शक्ति की आवश्यकता पड़ती है और वो सूक्ष्म शक्ति ही गुरु कहलाती है। अगर किसी को इस गायत्री परिवार से जुड़ना है उसके लिए लोगों को क्या करना होगा? कुछ गुरु दीक्षा लेनी होगी। गुरु दीक्षा के बाद आपको जो क्रम साधना, उपासना, आराधना बताया जाएगा उसको लेकर आगे चल रहे हैं। उसी के माध्यम से आप गायत्री परिवार में जुड़ गए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हम लोग नॉनवेज खाते हैं, उसके कारण कई लोग नहीं ले पाते हैं। है क्या, ये खाना तो नहीं चाहिए, चीज़ तो नहीं है। और हम लोग ये मिशन में इसको रोकते भी हैं, क्योंकि स्वच्छ जैसा खाया न वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसा हो वाणी, इसलिए नहीं खानी चाहिए। फिर भी लोग खाते हैं तो हम लोग ज़्यादा ये तो नहीं करते, लेकिन उनको कुछ बताते हैं कि आप इस मार्ग पर चलें, इससे आपका आत्मा शुद्ध होगा। जो लोग नॉनवेज खाते हैं क्या इस परिवार से जुड़ सकते हैं? जुड़े हैं कुछ लोग, धीरे धीरे वो छोड़ रहे हैं। और हमारा विश्वास है, हमारे गुरुदेव का कहना है, जो हमारे शरण में आ गया उसका कल्याण होना ही होना है। और कुछ जो इसके बारे में आप कुछ विस्तार में बता सकें? किसके बारे में? गायत्री परिवार के बारे में कुछ और। गायत्री परिवार एक विश्वास है और विश्वास के आधार पर ही परिवार है। पूरा विश्व को एक सूत्र में बांधने की प्रक्रिया गायत्री परिवार कर रही है और आज 116 देशों में गायत्री परिवार का कार्यक्रम चल रहा है। मित्रों, ये गायत्री परिवार एक समूह संगठन है जो पीड़ितों की सेवा के लिए तो तत्पर है ही, राष्ट्र के कल्याण की बात भी सोचता रहता है। आजकल ऐसे लोग होते हैं कि बहुत लोग जो है हिंदू धर्म पे उंगली उठाते हैं या फिर बहुत कुछ उल्टा बोलते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री लोग भी हैं जो बहुत सारे सवाल किए हैं रामचरितमानस पे। उसके बाद एक और जो लड़की है वो वायरल हुई थी कुछ बुक को लेकर, उस पर आपके क्या कहना है? देखिए, ये कहना है कि हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, हमारा एक ही नारा है, बस इससे और ज़्यादा कुछ नहीं है। लोग क्या करें इस पर हम कोई कड़ाच नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हिंदू धर्म ही नहीं, हम सनातन धर्म के मानने वाले हैं और हमारी संस्कृति जो है सबसे प्रबल है। पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति से बढ़िया कोई संस्कृति नहीं है। और हमारा जहाँ तक प्रश्न ये उठता है कि किसी ने रामायण पर कटाक्ष किया तो ये गलत है, ऐसा नहीं करनी चाहिए। शिक्षा मंत्री ने कुछ दिन पहले रामचरितमानस हाँ, चर्चा में आया है। उनसे भी निवेदन करूंगा पहले रामायण को पढ़ने का प्रयास करें। रामायण क्या कहता है, ये तो अगर हमारे शब्दों में कहा जाए तो रामायण एक ऐसा काव्य है जिसमें मानव जीवन की सारी समस्या सन्निहित है। रामायण में एक चौपाई है जिसको लेकर वो हमेशा बोलते हैं कि तारण लेकर, तो उसकी क्या? तारण का मतलब तारना होता है। थोड़ा शब्दों की गहराई में जाएं, अगर हो सके तो ऐसे लोग हिंदी के डिक्शनरी को खोल कर देखें, समझ में आ जाएगी बात। तो वो तो हमेशा कहते हैं कि तारण से रिलेटेड होता है, कि जाति को लेकर वो हमेशा। नहीं, ये कहना उचित नहीं होगा। अगर उनकी ऐसी सोच है तो मैं बदल नहीं सकता उनकी सोच, लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा। तो आपके हिसाब से उस जो रामचरितमानस में जो चौपाई है उसका क्या मतलब होता है? तारना, उसका पूरा अर्थ? ढोल गवार शूद्र पशु नारी कहा गया है, अर्थात ढोल की जो ताने होती है उसे कसना सीमा के अनुसार। अगर ज़्यादा कसेंगे तो बढ़िया आवाज़ निकलेगा, कम कसेंगे तो बढ़िया आवाज़ निकला। ऐसे तारना, संभालना उसको कहते हैं। और रह गया गवार, गवार था तो उसे समझाना, सही मार्ग पर लाना, सही दिशा दिखाना। होता क्या है, कुछ कम पढ़े लिखे लोग जल्दी नहीं समझ पाते हैं, उन्हें बार बार समझाने का प्रयास करना, इसलिए तारना कहते हैं इसको। उनके हिसाब से तो ये फिर पूरा मीनिंग ही बदल देते हैं। जी हाँ, वास्तव में है ही यही। ताड़ना शब्द तारना है। कभी अड़ और र दोनों का समावेश करके देखिए, समझ में आ जाएगा। और कुछ जो मतलब अगर इसके लिए जुड़ने के लिए है और कहाँ इसके, अगर किसी को लेना होगा, इससे गायत्री परिवार से जुड़ना होगा तो देखिए हमारे यहाँ पटना जोन है, गया जोन है, मुजफ्फरपुर जोन है, कई जोन है। उसके अंदर कई शाखाएं हैं
हर जगह अवस्थित है। जिस क्षेत्र में चाहें उस क्षेत्र में शाखाएं हैं और रविवार के रविवार वहाँ हवन यज्ञ होते हैं, वहाँ दीक्षा ले सकते हैं। पटना में कहाँ पे है? पटना में आपका कंकड़बाग में है, रेनबो मैदान जो भी स्टेडियम बना है उसके जस्ट अपोजिट हमारा जोन है, पटना जोन, जिसके अंदर हम सभी आते हैं। उसमें जाकर ले सकते हैं। जी हाँ, वहाँ तो प्रतिदिन हवन यज्ञ होते हैं, प्रतिदिन दीक्षा होते हैं। तो इसमें जुड़ने के लिए लोगों को कुछ मतलब करना होता है या बस अपना नाम दर्ज करवा? कुछ नहीं करना है, नाम दर्ज करवाना है बस, और कुछ नहीं। कि पैसा भी कुछ लगता है या नहीं, कोई पैसा की मांग तो होती ही नहीं है। यहाँ यज्ञ हो रहा है, आप पूछ सकते हैं कभी कोई पैसे की मांग हुई है क्या? यहाँ पैसे की कोई वैल्यू नहीं, पैसे तो वैसे ही बरसते रहते हैं, पैसे मांगने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। लोग अनुदान देते हैं और भगवान का वरदान लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी हमारे साथ गांव के कुछ और लोग जुड़े हैं यहाँ पे हमारे साथ। यहाँ के तारनपुर के मुखिया भी है, प्रमुख भी है और कुछ पंडित जी भी है। तो हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है जो इस यज्ञ के बारे में कहना चाहते हैं। इस यज्ञ के बारे में आपको क्या कुछ कहना चाहिए? यह यज्ञ समाज कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए और विश्व कल्याण के लिए होता है। प्रत्येक आदमी को सुधारने के लिए होता है और इस संसार के शोधन के लिए होता है। यह जो यज्ञ हो रहा है उसमें 56 तरह के जड़ी बूटियों से हवन कराया जाता है, जिससे प्रकृति को शोधन होता है, अनेकों प्रकार के रोग कष्ट पीड़ा दूर होता है। हमारे गुरुजी ने यज्ञोपैथी एक किताब लिखा है, उस किताब में यह सब बताया गया है। क्या कुछ उस किताब में लिखा गया है? यज्ञ के संबंधित क्या चीज़ जलाने के लिए, घी जलाने से क्या होता है, तिल जलाने से क्या होता है और जौ जलाने से क्या होता है, जितने भी चीज़ जो जलाया जाता है उससे वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, वैज्ञानिक विश्लेषण है। आप इस यज्ञ के बारे में अंकल क्या कुछ कहना चाहिएगा? वातावरण शुद्धि, पूरे जो ये क्षेत्र है उसके लिए शुद्धि जरूरी है। तो गायत्री महायज्ञ बहुत बड़ा शुद्धता का एक योजना है, प्रमाण है, इसलिए गायत्री यज्ञ होना चाहिए। हम लोग सब अंतःकरण से, शुद्धिकरण से गायत्री यज्ञ में अपना सर्वस्व दिल से अर्पित हैं और शांति के लिए हम लोग, वातावरण के शांति के लिए, सभी जगह शांति के लिए इसका अनुष्ठान करते हैं। हम यहाँ के मुखिया जी से भी बात करते हैं। क्या कुछ इस यज्ञ में कितना कलश उठे थे? इस यज्ञ में 1100 कलश उठे थे। कहाँ के लोग इस यज्ञ में शामिल हुए हैं? यहाँ के हम जिसे यहाँ जहाँ ये स्थान है, ये कंडाप गोपालपुर हुआ, ये पंचायत हो गया कंडाप तारनपुर। यहाँ पर लंका कछुआरा के लोग, तारनपुर के जुगल टोला, बिशंबर टोला, पुनपुन, कोली, गौरीचक, संपाचक और भी पुनपुन से अगल बगल के गांव वाले लोग, मतलब लगभग आपको फतुहा विधानसभा के लगभग लोग, और ये आपको कुछ सदर से भी आ गए हैं, फिर फुलवारी से लगभग 3-4 जगह से लोग, दूर दूर के लोग आए हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं इस यज्ञ में की गई है? क्या कुछ व्यवस्थाएं इस यज्ञ में दूर से आने वाले लोगों के लिए की गई है? यहाँ पर हम लोग आने वालों के लिए अपने लोग आते हैं, जाने में जिनको रात्रि हो जाता है अपने गाड़ी से हम लोग भिजवा देते हैं, और दोपहर में जैसे अभी धूप समाप्त हुआ, सुविधा नहीं है तो उनको भी गाड़ी से भिजवाया जाता है। प्लस हवन उवन होने के बाद हम लोग खाना पीने का व्यवस्था उन लोगों को प्रसाद का किया गया है सब कमेटी की तरफ से। कितने दिनों का ये यज्ञ चलेगा? ये यज्ञ 4 दिनों का है। और कुछ तो इस यज्ञ से रिलेटेड आप कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग इस यज्ञ का ये यज्ञ में हम लोग को जुड़ने का मेन कारण है कि इस यज्ञ में कोई लेन देन नहीं होता है, कोई चंदा टिप्पणी नहीं होता है। एक होता है ना कि आपको इतना चंदा देना है, लोग अपनी इच्छा से जो दिए यज्ञ पूरा हो जाता है। गायत्री माता का एक बहुत बड़ा उपकार है कि ये यज्ञ बिना मांगे हुए अपने आप इनका काम नहीं रुकता है, अपने आप हो जाता है। और ये यज्ञ करने से आज हम करीब 15 साल से ऊपर से हम जुड़े हुए हैं, हम भी बहुत आगे बढ़े इससे, और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं सब लोग, सबसे बड़ा है कि यहाँ शांतिपूर्ण विचार आ जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। एक होता है ना कि मतलब कैसा राक्षी भोजन करिए और राक्षी मन होगा, वो सब चीज़ यहाँ से हट जाता है। यहाँ तुम शांति स्वरूप अच्छा किसी को ज्ञान दीजिएगा, अच्छी बात बताइएगा, ये यज्ञ से ये फायदा है। तो आप लोगों को तो इस यज्ञ को करने में कई बाधाएं भी आती होगी? नहीं, हम लोग को बाधाएं नहीं आती। हम लोग पहले कुछ लोग बैठ के बात करते हैं, मीटिंग की है, सब लोग अपने आप जुड़ जाते हैं इसमें बहुत लोग जुड़े हुए हैं गायत्री परिवार से। ये सुन के भी लोग आ गए कि हम भी इसमें सहयोग करेंगे, मतलब धन सहयोग, तन सहयोग, मन सहयोग,
अपना समय सहयोग सब करेंगे, खुद ब खुद कोई बाधा नहीं आता। गांव वाले को आप लोग को पूरा सपोर्ट मिलता है हाँ हाँ, पूरा समर्थन मिलता है, गांव वाले, अगल बगल के लोग, सब लोग। आप क्या कुछ कहना चाहिएगा इस यज्ञ के बारे में? गायत्री महायज्ञ बहुत ही अच्छा, हमारे सत्य सनातन धर्म के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है और इससे लोक कल्याण, जन कल्याण की हर चीज़, जो एक समाज को, हमारे समाज जो कहीं ना कहीं भटकता जा रहा है इधर से उधर, उसके लिए एक मार्ग पे चलाने के लिए गायत्री यज्ञ बहुत ही आवश्यक है। हम सभी प्रखंडवासी, पंचायत वासियों से भी आग्रह करेंगे कि इस गायत्री यज्ञ में आए और अपना कुछ समय दे, जरूर एक अच्छी दिशा निर्देश यहाँ से मिलेगी जिसको पाकर जीवन धन्य हो जाए। आप इस यज्ञ पर, इस गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं? अभी हम नहीं जुड़े हैं क्योंकि झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो सत्य बात है, लेकिन आगे जुड़ने का प्लान है। हम गायत्री परिवार से जुड़ेंगे और निश्चित रूप से वैसे पूजा पाठ धर्म की जहाँ भी कहीं का होता है वहाँ हमें अगर बुलाया जाता है तो मैं पूरे इच्छा अनुसार अपने तन मन धन से वहाँ समर्पित रहता हूँ। कब से ये यज्ञ स्टार्ट हुआ और कब तक? ये 10 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 13 तारीख को ये समाप्त होगा। 4 दिवसीय यह कार्यक्रम रखा गया है। 10 तारीख को कलश यात्रा हुई थी, उसके बाद रेगुलर दीप प्रज्वलित और हवन का कार्यक्रम रेगुलर स्टार्ट चल रहा है। अगर किसी को यहाँ पे आना होगा तो उसके लिए यहाँ का एड्रेस और पता बता दीजिए। यहाँ अगर आना है तो RBS स्कूल कंडाप, आप किसी भी से पूछिएगा। यहाँ के पंचायत के मुखिया जो राजू जी हैं वो भी काफ़ी फेमस है। सभी इस कार्यक्रम का आयोजन इनके देखरेख में, और सारे ग्रामीणों, यहाँ तक कि पूरे प्रखंड, दूसरे प्रखंड से भी लोग यहाँ आकर इस यज्ञ को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। कोई मोबाइल नंबर हो जिससे जो दूर लोग? हाँ बिल्कुल, हमारे पास मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, सारे चीज़ है। आपको बोर्ड के माध्यम से हर चीज़, पर्चा भी इसका बांटा गया था जिसके माध्यम से आपको आसानी से यहाँ आने में सुविधा होगी। जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि ये जो यज्ञ किया जा रहा है वो लोगों के यहाँ के जो जमीन को है शुद्धिकरण के लिए किया गया, और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है इस यज्ञ में लगभग 1100 कलश यात्रा की गई थी और यहाँ के शुद्धिकरण को लेकर ये जो यज्ञ है ये की गई है। अपनी देव शक्तियों को 16 प्रकार से पूजन करने का। ऐसे भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, सारा संपदा उन्हीं का दिया हुआ है। कल भी बताए थे कि फूल के भूखे हुए रहते भगवान, तो माली के बाग में रहते, विभिन्न प्रकार का फूल वहाँ है ना। मिठाई के भूखे रहते तो हलवाई के यहाँ 1000 प्रकार का व्यंजन बड़ा पड़ा है, थोड़े से मिठाई के लिए यहाँ थोड़ी आते। अगर अक्षत के भूखे तो बड़े बड़े गोडाउन में रहते, लेकिन भगवान ने हमें साधन संपदा दिया है। मन है भगवान का पूजन करें तो जिन वस्तुओं को हमसे बोला जाएगा, सभी कुंडों के मुख्य जमाने खाली प्लेट होगा उसमें छोड़ते चलेंगे, है ना। जिन वस्तुओं को बताया जाएगा यहाँ से भाव करेंगे, कर रहे भाव पूजन तुम्हारा, हे माँ हमारे पूजन को स्वीकार कर लो, हमारा जीवन धन्य कर दो। हे देव हमारे पूजन को आप स्वीकार कर ले और हमारा जीवन धन्य कर दे। इस भाव से जो बताया जाएगा खाली प्लेट में छोड़ते चलिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, आवाहयामि स्थापयामि, आसनम समर्पयामि। देवताओं को बैठने के लिए अक्षत और पुष्प का आसन दीजिए। बोलिए समर्पयामि, समर्पयामि। पैर धुलाने के लिए एक चम्मच दीजिए। पाद्यम समर्पयामि, समर्पयामि। पुनः एक चम्मच जल दीजिए अर्घ्य के रूप में। अर्घ्यम समर्पयामि, समर्पयामि। पुनः जल से आचमन कराइए। आचमनम समर्पयामि, समर्पयामि। जल से स्नान कराइए। स्नानम समर्पयामि, समर्पयामि। वस्त्र के रूप में कलावा का टुकड़ा चढ़ाइए। वस्त्रम